दोस्तों कुछ टाइम से सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वो दीवार जिसके पीछे याजूज माजूज कौम कैद है वो दरियाफ्त कर ली गई है। और तशवीशनाक बात ये है ये दीवार अब गिरने के करीब है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस दीवार के बारे में तफसील से बताऊंगा कि ये दीवार कहाँ मौजूद है और इस बारे में साइंसदानों ने क्या दरियाफ्त किया है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि याजूज माजूज किस नबी की औलाद में से हैं। अहदीस नबवी में याजूज माजूज के ज़हूर के बारे में क्या क्या इरशादात हैं, ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल HTV को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस मिल सकें। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। दोस्तों कहा जाता है हज़रत ज़ुल्करनैन हैदर अलैहिस्सलाम के ज़माने में याजूज और माजूज के हमले वबाले जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। हज़रत ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह अल काफ में मौजूद है और तारीख़ी तौर पर वो कौन है इस सिलसिले में उलमाए कराम का इख्तिलाफ है। तारीख़ की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन की शख्सियात को और तामीर की जाने वाली दीवार से मुतालिक अंदाज़े लगाए हैं। बहुत से उलमाए और मुफस्सिरीन सिकंदर आज़म को ही ज़ुल्करनैन हैदर मानते हैं, मगर बाज़ इनका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्करनैन दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब है, इसलिए सिकंदर आज़म ज़ुल्करनैन नहीं हो सकते। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिरीन ज़ुल्करनैन को ईरानी बादशाह साइरस आज़म को करार देते हैं। बहरहाल हज़रत ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान में इस तरह आया है कि वो ऐसे हुक्मरान थे जिसको अल्लाह ने असबाब वसाइल की फरहमी से नवाजा था। वो मशरिकी और मगरिबी ममालिक को फतह करते हुए ऐसे पहाड़ी सिलसिले पर पहुँचे जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज मौजूद थे। कुरान करीम की सूरह अल कहफ का बाहवाला याजूज और माजूज हज़रत ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया वो अपने शुमाइली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो वहाँ उन्हें ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान नाकाबिल फ़हीम थी। ताहम जब तर्जुमे के ज़रिए गुफ्तगू की तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तो हमारी और इनके दरमियान एक सद यानी दीवार तामीर कर दे। इस तरह हज़रत ज़ुल्करनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की अलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली नहीं थी बल्कि हकीकी है, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। और जब ये दीवार तामीर हो गई तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिससे ये दीवार बनाने और लोगों को आइंदा परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार बहुत मजबूत है लेकिन ताहयात नहीं है, क्योंकि जो चीज़ बनी है वो एक दिन फना होने वाली है और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैवंदे खाक कर देगा। मेरे रब का वादा बरहक है। दोस्तों याजूज माजूज के बारे में एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये किस नबी की औलाद हैं। तो याद रहे याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये कहा जाता है कि याजूज और माजूज इंसानी नस्ल के दो बहुत बड़े वहशी कबीले गुजरे हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म किया करते थे और इंसानी बस्तियां तबाह कर दिया करते थे। कुरान मजीद के हवाले और तारीख़ी शवाहिद से ये ज़ाहिर होता है कि ये लोग मगरिबी एशिया में ज़िंदगी बसर करते हैं। बाज़ तारीख़ दानों ने इलाके को रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को और तुर्बत के आसपास बताया है और बाज़ का ख्याल है याजूज माजूज तिब्बत और चीन के पहाड़ों तक फैले हुए थे, लेकिन ये बात के सदे ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़ है तो इसमें भी इख्तिलाफ है, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो बादशाहों ने मुख्तलिफ जगहों पर बनाई हुई थीं। इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह रहे दीवारें चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और बहुत सारी ऐसी दीवारें मौजूद हैं जिनके बारे में लोगों का यही ख्याल है कि दीवार ज़ुल्करनैन यही है। अगर ये दीवार ज़ुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई थी जिसके ऊपर चढ़कर या उसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा वो इसे रेजा रेजा कर देंगे। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है।
دوستو صحیح بخاری کی حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنوں سے تعبیر فرمایا ہے، اور ایک حدیث میں آیا ہے یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ کہیں گے انشاءاللہ اب ہم اس کو کل کھودیں گے، اور پھر وہ دوسرے دن نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فتنہ اور فسادات پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھا جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کریں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں پر غذا کی سخت قلت ہوگی، پھر لوگوں کے اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، بس پھر اللہ ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دیں گے جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، ایک بالش بھی زمین پر جگہ خالی نہیں رہے گی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ اونٹ کی گردن کی طرح پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر نہ جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف و شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی ہو۔ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ یاجوج ماجوج کے ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ، یا منگول ترک جس میں چنگیز خان بھی تھا، یا روسی اور چینی قومیں، یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے۔ مگر یہ باتیں سب غلط ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں جانا، یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد آئیں گے، لہٰذا یہ کہنا کہ یاجوج ماجوج کا ظہور ہونے کو ہے، یہ سب جھوٹ کے بنا اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن آپ دوستوں کی کیا رائے ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اب میں ملوں گا اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔